किसी भी जंग का, चाहे वो चुनावी जंग ही क्यों ना हो, ये सीधा सा फंडा है कि जब आप सामने वाले का मुकाबला कर सकने की स्थिति में ना हो तो उसे हराने के लिए या उसे अपमानित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लग जाते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में भी लगता है कि किसी ऐसे ही खेल की पटकथा लिखी गई है, जहां तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीम लीडर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्हीं की विधानसभा सीट भवानीपुर में हराने के लिए भांति भांति के प्रपंच रचे जा रहे हैं। आखिर बंगाल की सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी को निपटाने के लिए उनके खिलाफ क्या क्या साजिशें हो रही हैं और फाइटर लीडर की छवि वाली ममता बनर्जी इसका क्या तोड़ निकाल रही हैं, इसकी बात इस वीडियो में। नमस्कार, मैं मनु पवार और साथी पत्रकार कुमकुम बिनवाल के प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद मनु। जब आप लड़ाई में प्रतिद्वंदी के टॉप लीडर को घेरने के लिए या उसे फंसाने के लिए या उसे निपटाने के लिए ऐसे पक्के बंदोबस्त कर देते हो तो उसका मकसद ये होता है कि प्रतिद्वंदी टीम का मनोबल तोड़ दिया जाए। ईरान की जंग में अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान की टॉप लीडरशिप को निपटाकर ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो ईरान वालों का जिगर था कि दुनिया के महाबली मुल्क को हारमुज का पानी पिला दिया। प्रतिद्वंदी का मनोबल कैसे तोड़ना है, इसे हमने दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भी देखा, जब आम आदमी पार्टी के सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया था और फिर दिल्ली चुनाव का क्या नतीजा हुआ ये आप सब जानते ही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी किसी और ही मिट्टी की बनी हुई है। साहस और हिम्मत के मामले में उनके भीतर भी एक ईरान है। लेकिन बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की उन्हीं की विधानसभा सीट पर घेराबंदी अलग तरीके से हो रही है। उसके लिए आड़ ली गई है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की। वैसे तो SIR से खेला पूरे बंगाल में ही हो रहा है, लेकिन कोलकाता में ममता बनर्जी की अपनी विधानसभा सीट भवानीपुर में हुआ यह है कि चुनाव आयोग ने SIR के तहत भवानीपुर में मतदाता सूची जो नाम हटाए हैं उसमें से 40% से ज्यादा मुस्लिम हैं। द टेलीग्राफ इंडिया अखबार की एक ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, यानी ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर लिस्ट से हटाए गए हर 10 मतदाताओं में से लगभग 4 या उससे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के हैं। मुस्लिम समुदाय में ममता बनर्जी की अच्छी पैठ मानी जाती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के वोटरों पर आंख मूंद करके तलवार चला दी, वोटर लिस्ट से उनका पत्ता साफ कर दिया है। मतलब यह है कि ममता बनर्जी को चुनावी मैदान में वोट से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट से हराने का इंतजाम किया गया है। SIR আপনাদের অনেকের নাম কেটেছে, এখানে যারা উপস্থিত আছে কার কার নাম কেটেছে একটু হাত তুলবেন। अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है इसकी एक झलक देखनी हो तो चुनाव आयोग की तरफ से की गई इस सोशल मीडिया पोस्ट से आपको अंदाजा लग जाएगा उसका। इस तरह की पोस्ट लिखने का दुस्साहस यूं ही नहीं आया होगा। चुनाव आयोग तो कहने को एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन उसकी पोस्ट की ये भाषा बता रही है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग जो कि रेफरी माना जाता है वो किसी और की तरफ से खेल रहा है। द टेलीग्राफ इंडिया अखबार की ये रिपोर्ट बता रही है कि जब चुनाव आयोग ने 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की थी तो ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर के कुल 1,59,201 वोटरों में से लगभग 42% बंगाली हिंदू, 34% गैर बंगाली हिंदू और लगभग 24% मुस्लिम थे। SIR के तहत निर्णय प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा भवानीपुर के लिए जो ताजा डेटा दिया गया उससे पता चलता है कि कुल 3,875 वोटरों का नाम काट दिया गया। इनमें से 1,554 मुस्लिम हैं और 2,321 अन्य समुदायों के हैं, जिनमें हिंदू, जैन और सिख शामिल हैं, जो मिलकर निर्वाचन क्षेत्र की आबादी का लगभग 80% बनाते हैं। द टेलीग्राफ अखबार ने डेटा विश्लेषण करने वाले साबर इंस्टीट्यूट की स्टडी के हवाले से बताया है कि ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में निर्णय प्रक्रिया में हटाए गए मुस्लिम मतदाताओं की संख्या उनके निर्वाचन क्षेत्र की आबादी के अनुपात के हिसाब से असमान है। यानी सरल शब्दों में कहें तो भवानीपुर में मुस्लिम समुदाय का हिस्सा भले ही कम हो, फिर भी हटाए गए मतदाताओं में उनका रेशियो ज्यादा है और असमान है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दक्षिण कोलकाता वाले इस
चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 20% बताई जाती है, लेकिन माना जाता है कि यहां से ममता बनर्जी को मुस्लिम समुदाय का एक मुश्त वोट पड़ता है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने उस एक मुश्त वोट पर एसआईआर की तलवार चला दी है। इसका मतलब यह हुआ कि ममता बनर्जी को अपने ही घर में हराने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया गया है। बीजेपी ने अगर बंगाल में अपने सबसे बड़े चेहरे और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट से भी उतार दिया है, तो ऐसा ही नहीं किया होगा। इस फैसले तक पहुंचने से पहले बीजेपी पूरी बिसात बिछा चुकी थी और बीजेपी की उस रणनीति में चुनाव आयोग भी बड़ा मददगार दिख रहा है, जिसने भवानीपुर सीट से बड़ी संख्या में मुस्लिमों के वोट काट दिए। द टेलीग्राफ अखबार ने जिस स्टडी का हवाला दिया है उसके मुताबिक वोटरों के नाम काटने की वजह है कई मामलों में ऐसी बताई गई है कि ताज्जुब हो सकता है। जैसे किसी मामले में बहुत सारे भाई बहन होने को नाम काटने की वजह बताया गया है, तो कई नामों में स्पेलिंग के ऊपर नीचे होने की वजह से नाम काटा गया है। 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद पहले राउंड में 45,000 मतदाता हटा दिए गए और 14,514 वोटर एजुडिकेशन यानी निर्णय प्रक्रिया में लंबित हैं। एसआईआर के तहत पश्चिम बंगाल में लगभग 91 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया है चुनाव आयोग। लेकिन टेलीग्राफ की रिपोर्ट बता रही है कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर में कुल 50,987 वोटर हटाए गए। इनमें से 37,000 से ज्यादा हिंदू और 12,000 से ज्यादा मुस्लिम हैं। इसलिए रिपोर्ट बता रही है कि भवानीपुर से ममता बनर्जी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए वोटर बचे ही नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ा खेल है जो कि चुपचाप हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी इन सारे प्रपंचों को समझ नहीं रही। वो धाकड़ नेता मानी जाती है, उनके पास जरूर प्लान बी रेडी होगा। আর মানুষকে বলবো এর বদলা নিন ভোটের বাক্সে, যাদের নাম ওঠেনি অ্যাপিল করুন ট্রিব্যুনালে। ममता बनर्जी अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानती हैं। वो देश को तब चौंका चुकी हैं जब एसआईआर के खिलाफ कानूनी लड़ाई में वो अपनी वकालत करने खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वो जूझने वाली राजनेता हैं, एक फाइटर मानी जाती हैं, लेकिन उनके सामने इस समय सिचुएशन मिडिल ईस्ट जैसी हो गई है, जहां अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्कों की भीषण बमबारियों के बावजूद ईरान अकेले मुकाबला करता रहा। न सिर्फ मुकाबला करता रहा बल्कि अमेरिकी ठिकानों पर भी वो जवाबी हमले करता रहा और आखिर में उसने महाबली अमेरिका को झुका ही दिया, या एक तरह से कहें तो नैतिक जीत हासिल कर दी। तो पश्चिम बंगाल चुनाव की इस मिडिल ईस्ट जैसी लड़ाई में क्या ममता बनर्जी में हमें ईरान दिखेगा? इसकी पूरी पिक्चर सामने आएगी कुछ दिनों के बाद। फिलहाल पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर हमारी नजर बनी हुई है। 1 2 3 4 তৃণমূল জিতবে আবার।